All right. Hi, everyone. Welcome back to some with AI chapters. पिछले सेशन में हमने जनरेटिव एआई की फंडामेंटल समझी थी। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है, टोकन प्रिडिक्शंस, हेलुसिनेशन, टेम्परेचर, कंटेक्स्ट विंडो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझा था। ये सब समझने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशंस में जनरेटिव एआई यूज करना है तो शुरुआत कहाँ से करें। क्या हमें खुद फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे? हम कैसे उन मॉडल्स को यूज करेंगे? जीपीयूज कैसे मिलेंगे? या हमें खुद अरेंज करने पड़ेंगे, या फिर इसका कोई एक इजी तरीका है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सर्विस आप यूज कर सकते हैं, दैट इज Amazon Bedrock। इसके बारे में आज जानते हैं कि ये हमें एक्सेस कैसे प्रोवाइड करता है फाउंडेशनल मॉडल को, जिसके लिए हम रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट वेद भाई का। वेद भाई, ओवर टू यू। नमस्कार भाई। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जी। और जैसा कि आपने आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिछले हमारे सेशंस के बारे में बताया कि हमने क्या कवर करा था, उसी में आज थोड़ा सा आगे जाते हुए अमेजॉन बेडरॉक के बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। अगर एक साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ, बेडरॉक इज योर गेटवे टू एंटरप्राइज है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो मैं कह सकता हूँ अमेजॉन बेडरॉक के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे श्रोता जो हैं, जो लर्नर्स हैं, वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होंगे इस सर्विस के बारे में जानने के लिए। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए आते हैं, अमेजॉन बेडरॉक क्या है। फाउंडेशन मॉडल्स के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया था, हम डिस्कस करते आए हैं। हमने संभाई मेरे ख्याल से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन मॉडल्स भी डिस्कस करे हैं, इफ आई रिमेम्बर इट राइट। कि एलएलएम होता है, डिफ्यूजन मॉडल होता है, एक एम्बेडिंग्स मॉडल होता है, एक मल्टी मोडालिटी मॉडल्स होता है। आप मेरे को ध्यान दिलाएंगे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद हमने डिस्कस करा है इनके बारे में। अगर नहीं करा तो हम एक बार दोबारा से कर हमें सकते हैं। कवर करना पड़ेगा थोड़ा सा वो चीजों को। व्हाट इज द डिफरेंस अच्छा, बिटवीन फाउंडेशनल मॉडल्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, हमें वो बताना पड़ेगा, तो इंक्लूडिंग। इसको इस तरीके से समझते हैं सम भाई कि आप मान लीजिए एक पूरा जो सेट है, एक यूनिवर्स है, दैट इज फाउंडेशन मॉडल। उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन आता है जो कि एलएलएम कहलाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्स्ट रिलेटेड टास्क के लिए होता है। आप इससे टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट इनपुट देंगे, और ये टेक्स्ट टास्क आपको आउटपुट दे देगा। मतलब टेक्स्ट वुड बी इन द फॉर्म्स ऑफ एन इनपुट टोकन, टेक्स्ट वुड बी गिवन यू आउट एज एन आउटपुट टोकन। इसके बाद एक कैटेगरी ऑफ फाउंडेशन मॉडल्स आते हैं, इनको आप कहते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स। ये जो मॉडल्स होते हैं, ये आपसे टेक्स्ट इनपुट लेंगे और आपको इमेजेस, ऑडियो या वीडियो जो है वो आपको आउटपुट दे सकते हैं। इमेज हो गया आपका, ऑडियो हो गया, या आपका वीडियो एज एन आउटपुट आ जाता है। एक कैटेगरी ऑफ फाउंडेशन मॉडल होते हैं जिनको आप मल्टी मोडालिटी मॉडल्स भी बोलते हैं, और ये आजकल बहुत ज्यादा ही प्रचलन में है। मल्टी मोडालिटी मॉडल्स वो मॉडल होते हैं जो कि किसी भी तरह का डेटा इनपुट ले लेते हैं। आप इनको इमेजेस इनपुट दे सकते हैं, या आपको इमेज इनपुट लेके टेक्स्ट आउटपुट दे देंगे। आप इनको ऑडियो इनपुट दीजिए, या आपको इमेज आउटपुट दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यू कैन गिव एज एन इनपुट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यू कैन गेट एज एन आउटपुट। एक और कैटेगरी ऑफ मॉडल्स आते हैं जिनको हम एम्बेडिंग्स मॉडल बोलते हैं, और इनके बारे में अगर हमने हमारे पिछले वीडियोस में हमने अगर चर्चा नहीं करी है, तो एम्बेडिंग्स के लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एम्बेडिंग्स अभी के लिए आप जान सकते हैं कि एक तरह से बैकबोन होता है। एम्बेडिंग्स मॉडल के ऊपर ही सारे आपके जो फाउंडेशन मॉडल्स होते हैं वो बनते हैं। और एम्बेडिंग्स हम यूज करते हैं एडवांस्ड आर्किटेक्चर्स में। जब आप रैग समझेंगे, हम आगे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन समझेंगे, तो उसमें एम्बेडिंग्स वगैरह का बहुत यूज आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं, एम्बेडिंग्स जो है हमारा लो डायमेंशनल डेटा को हाई डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करता है, जिसके बेसिस पे हम सिमेंटिक सिमिलैरिटी समझ पाए। तो जहां तक पूरा कंसेप्ट है एम्बेडिंग्स का, वो सिमेंटिक सिमिलैरिटीज के ऊपर चलता है, रादर देन गोइंग ऑन वर्ड सिमिलैरिटीज। एआई फील्ड जितना भी एआई ने प्रोग्रेस करा है, वो सिमेंटिक्स के ऊपर करा है। सिमेंटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मीनिंग्स। वर्ड्स सिमिलैरिटी पे हम नहीं जाते हैं, हम शब्दों की सिमिलैरिटी पे नहीं जाते हैं, हम उनकी जो समझ है, उनकी जो
व्याख्या है या उनका जो मतलब है, उनकी सिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए अपना आउटपुट जनरेट करते हैं। तो जितना भी एआई है वो सिमेंटिक सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, और सिमेंटिक सिमिलैरिटी को जानने का एक तरीका होता है एम्बेडिंग्स। तो अब आते हैं अपना फाउंडेशन मॉडल्स के ऊपर। हमने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में कवर करा है कि फाउंडेशन मॉडल्स पहले ही प्री ट्रेन्ड होते हैं, दे आर ट्रेन्ड ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। हमने एक शब्द पहले से यूज करा होगा, इंटरनेट स्केल डेटा। मतलब कि जितना भी डेटा जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, इरेज कर देता हूं ताकि और थोड़ा सा वाइट बोर्डिंग कर पाऊं। तो ये मैसिव स्केल ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेंड होते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड होते हैं इंटरनेट स्केल डेटा। जितना भी दुनिया के अंदर डिजिटल डेटा अवेलेबल है, ये फाउंडेशन मॉडल्स उन पे ट्रेंड होते हैं। ये जनरल पर्पस के लिए होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं होते, तभी इनको फाउंडेशन मॉडल बोलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक फाउंडेशन मॉडल जो है सिर्फ उससे सेंटिमेंट ही एनालिसिस करूंगा या फिर मैं उससे इमेज ही क्लासिफाई करूंगा। नहीं, दे आर बिल्ट फॉर मल्टीपल टास्क। आप एक ही मॉडल से कोड भी जनरेट कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए होते हैं ये। इनको आप अडेप्ट भी कर सकते हैं, सारे मॉडल्स नहीं, बट हाँ कुछ एक मॉडल्स होते हैं जिनको कि आप फाइन ट्यून अपने प्रोप्राइटरी डेटा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को लेके आप इनको अडेप्ट कर सकते हैं। और एक इनकी खासियत होती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं बिल्ड करने के लिए। आप मान के चलिए कि इनके कॉस्ट जो सिर्फ फाउंडेशन मॉडल्स को बनाने की आप उम्मीद कर सकते हैं, वो तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर्स तक आती है, अगर आप एक फाउंडेशन मॉडल स्क्रैच से बनाना चाहते हैं। तो इसी से हम जान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए, एक आपके और मेरे जैसे एक इंडिविजुअल या हम दो लोगों की अगर टीम भी बना ले सम भाई, तो भी एक फाउंडेशन मॉडल बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि बहुत सारे जीपीयूज, बहुत सारा डेटा लगता है, बहुत ही एडवांस फाउंडेशन मॉडल्स जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट कर सकें, उस तरह के मॉडल्स बनाने के लिए। तो वेद भाई, मुझे जो समझ में आया वो ये कि हमने एक जो पहले सेशन में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू बिल्ड देयर ओन मॉडल अपने 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 ऑर्गेनाइजेशन डेटा से। तो इट्स काइंड ऑफ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दोज मॉडल्स इटसेल्फ। यहाँ पे भी इंटरनेट स्केल डेटा यूज हो रहा है, विच इज ए लॉट मोर देन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकता है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये फाउंडेशनल मॉडल्स बन रहे हैं, और ये टेराफॉर्म ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स का यूज कर रहे हैं। एंड इनको बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन इसको खुद नहीं बनाते, रादर फाउंडेशनल मॉडल प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे हमने एक डेमो में भी देखा था, लाइक एंथ्रोपिक एंड मेटा, गूगल, amazon, ये सब लोग फाउंडेशनल मॉडल्स बना के हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। या बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। और आप वो बेस मॉडल लेके, जैसा कि अडेप्ट आपने कहा, तो बेस मॉडल लेके आप उसको अपना खुद का डेटा देके अपना एक मॉडल भी बना सकते हैं। इसमें आपका खर्चा उतना नहीं आएगा और समय उतना नहीं लगेगा, क्योंकि बेस मॉडल तो है ही आपके पास। तो कंपनी ने अगर ओपन सोर्स कर रखा है, आप वो बेस मॉडल लेके आप उसको अपना डेटा देके अपने नाम से भी वो मॉडल का आगे यूज कर सकते हैं। तो हाउ दीज फाउंडेशन मॉडल्स आर बिल्ट, एक 3 स्टेज की पाइपलाइन होती है। जनरली प्री ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे कि जो आपका इंटरनेट स्केल डेटा होता है वहां से वो डेटा उठा के ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स को दिया जाता है, और कई महीने लगते हैं क्लस्टर ऑफ जीपीयूज के ऊपर उस ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिथम को रन करने के लिए, उस पे वो डेटा के साथ कंबाइन करने के लिए, उस डेटा में पैटर्न्स को समझने के लिए। एक आपका स्टेज 2 आता है, जब आपके पास बेस मॉडल हो गया, तो फाइन ट्यूनिंग कहते हैं उसको, जहां पे आप अपना खुद का डेटा, अपना प्रोप्राइटरी डेटा, अपनी कंपनी का डेटा जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल जनरली नहीं होगा, वो स्पेशलाइज डेटा आप देके अपना खुद का मॉडल बना रहे हैं। और उसके बाद आता है आपका RLHF, विच इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग ह्यूमन फीडबैक, जहां पे कि हम मॉडल्स को ह्यूमन प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन रैंक आउटपुट्स, रिवॉर्ड मॉडल्स, और ये थोड़े से ह्यूमंस उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम HITL बोलते हैं, ह्यूमन इन द लूप। तो जितना भी डेटा होता है मॉडल्स का, इनपुट या आउटपुट, वो ह्यूमंस के द्वारा एक तरह से चेक करा जाता है, उनके द्वारा एक तरह से अप्रूव करा जाता है, और फिर उन मॉडल्स को प्रोडक्शन के अंदर यूज करा जाता है।
अब आते हैं बेडरॉक के ऊपर। बेडरॉक एक कलेक्शन है फाउंडेशन मॉडल्स का, तो आपको अलग अलग जगह पे जाके फाउंडेशन मॉडल्स एक्सेस नहीं करने पाएंगे, करने पड़ेंगे। आप एक ही जगह पे आपको बहुत सारे फाउंडेशन मॉडल्स, चाहे वो क्लॉड से हो, एंथ्रोपिक जो पेरेंट कंपनी है, नोवा जो कि amazon की फाउंडेशन मॉडल्स हैं, लामा जो कि मेटा के फाउंडेशन मॉडल हैं, उसी तरह से मिस्ट्रल एआई के हैं, टाइटन amazon के ही फाउंडेशन मॉडल्स हैं। एक कलेक्शन है जहां पे कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने फाउंडेशन मॉडल्स एग्री करे हैं होस्ट करने के लिए। आप सिंपल एपीआई कॉल के थ्रू वो मॉडल्स एक्सेस करवा सकते हैं। ये एक सर्वरलेस तरीके से आपको अवेलेबल होते हैं, मतलब कि अंडरलाइंग लिनक्स सर्वर या विंडोज सर्वर, जनरली लिनक्स सर्वर्स ही यूज होते हैं। तो लिनक्स सर्वर आपको नहीं बनाने, आपको जीपीयूज नहीं कॉन्फ़िगर करने, आपको अपना नेटवर्क नहीं बनाना, आपको अपने रैम और वीसीपीयूज नहीं बताने। ये सर्वरलेस तरीके से आप एपीआई कॉल करके फाउंडेशन मॉडल से आउटपुट ले सकते हैं। ये प्राइवेट और सिक्योर होते हैं, मतलब योर डेटा स्टेज इन एडब्ल्यूएस। आप चाहें तो इनको फाइन ट्यून कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे रैग कैसे यूज में आता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिक्योरिटी साइड ऑफ थिंग्स से इसके अंदर आप गार्ड रेल्स भी यूज कर सकते हैं। आप बना सकते हैं कि आप चाहते हैं मेरा जो मॉडल है वो पॉलिटिशियंस के बारे में कोई आउटपुट ना दे। आप जानते हैं कि हमारे देश में, खासकर भारतवर्ष के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश है हम, तो किसी को भी आजादी है कुछ भी बोलने की। तो उसकी वजह से कई बार लोग, कई रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, आप समझते हैं कि हमारे देश में बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा मॉडल जो है वो इन चीजों के बारे में कोई आउटपुट ना करे, तो मैं एक गार्ड रेल बना के उस मॉडल को दे दूंगा जो कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबल एआई का बिहेवियर को एग्जिबिट करेगा। और सबसे अच्छी चीज कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना है पैसे के मामले में। इट्स अ पे पर यूज, नो अपफ्रंट कमिटमेंट। तो बेडरॉक का अगर आप आर्किटेक्चर देखें, आपकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, आपने जिस भी तरीके से बनाई हो, चाहे फ्लटर को लेके बनाई हो, चाहे आपने नेटिव जावास्क्रिप्ट को लेके बनाई हो, चाहे प्लेन सिंपल स्ट्रीमलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाई हो, हम आगे डेमोन्स्ट्रेशंस में देखेंगे कुछ स्ट्रीमलेट बेस्ड एप्लीकेशंस, कुछ जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशंस भी। वो एप्लीकेशंस आपकी एक बैकएंड कॉल करेंगे, कन्वर्स एपीआई कॉल या फिर आपका इन्वोक मॉडल एपीआई कॉल, जो कि जो एपीआई कॉल आपका बेडरॉक पे आएगा। और बेडरॉक उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा। जो भी आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर पेलोड है, उस पेलोड को, मतलब कि एचटीटीपी बॉडी को लेके, उस, मतलब जो आपने क्वेश्चन भेजा है आप उसको पेलोड समझ सकते हैं, या जो प्रॉम्प्ट है आप उसको पेलोड समझ सकते हैं। वो उस पेलोड को फाउंडेशन मॉडल्स जो भी आपने चूज करा है उस फाउंडेशन मॉडल्स तक पहुंचाएगा। फाउंडेशन मॉडल अपना जवाब तैयार करेगा और उसी रूट से आपके पास रिस्पॉन्स वापस दे दिया जाएगा। तो एक तरह से ये एक सिंक्रोनस एपीआई कॉल भी हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सिंक्रोनस एपीआई कॉल। हालांकि बेडरॉक के थ्रू आप एसिंक्रोनस एपीआई कॉल और बैच ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट समझने के लिए कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन भेजा और बेडरॉक ने, मतलब कि बेडरॉक के पीछे जो फाउंडेशन मॉडल्स हैं उन्होंने आपको उसका जवाब भेज दिया, वो एक तरह से सिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल हो गया, जो कि हम कन्वर्स और इन्वोक मॉडल जो दो एपीआईज हैं उनके थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक। वेद भाई, ये जो आर्किटेक्चर आपने दिखाया पीछे स्लाइड में, ये बड़ा सिमिलर साउंड हो रहा है जैसे एआई असिस्टेंट्स आजकल हम यूज करते हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी। क्या मेरी समझ सही है इस मामले में? क्योंकि फ्रंट एंड आपने दिखाया, बेडरॉक जो फाउंडेशनल मॉडल्स को एक्सेस दे रहा है वो दिखाया, तो काइंड ऑफ सिमिलर लग रहा है। बिल्कुल, आपकी जो समझ है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है सम भाई। देखिए, आप जो एक्सेस कर रहे हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन पे कर रहे हो चाहे वेब एप्लीकेशन पे कर रहे हो, वो आप फ्रंट एंड आपका एप्लीकेशन है, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में लिखा होता है जनरली। और उसके ऊपर कई सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो कि फ्रंट एंड बनाने के लिए लोगों की जिंदगी आसान कर देते हैं, डेवलपर्स की जिंदगी आसान करते हैं। जैसे फ्लटर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, व्यू हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मैं फ्रंट एंड डेवलपर में उतना नहीं, मैं बैक एंड डेवलपमेंट में ज्यादा काम करा है। तो बैक एंड के रूप में आप पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, नोड जेएस यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं लेके। तो आप उन सारी प्रोग्रामिंग, हम पाइथन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपका जो बैकएंड कोड है वो बेडरॉक के ऊपर आएगा और बेडरॉक उनको फाउंडेशन मॉडल्स तक भेजेगा। अब आप
के सवाल के ऊपर आते हुए, जो भी आप मॉडल्स देखते हैं या जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी होगा, क्लॉड हो गया, उनका भी एक फ्रंट एंड है, जो कि जब आप अपने मोबाइल पे प्रेस करके उस आइकन को जो आपके पास खुलता है और आप उसमें टेक्स्ट लिखते हैं कुछ, तो एट द बैक एंड वो भी एक पेलोड भेज रहे हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में। बस फर्क इतना है कि वो बेडरॉक की जगह उस सर्वर पे, उस मॉडल के सर्वर पे जा रहा है जिसकी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। जैसे कि ओपन एआई का क्लॉड है, तो वो बेडरॉक आर्किटेक्चर नहीं यूज कर सकता, वो नहीं करता है, मतलब हाँ। हालांकि आपका जो एंथ्रोपी का क्लॉड है वो amazon का आर्किटेक्चर यूज करते हैं, लेकिन हालांकि वो बेडरॉक नहीं, वो अपना अलग आर्किटेक्चर यूज करते हैं। हम उसको बेडरॉक के रूप में देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी समझ बिल्कुल सही डायरेक्शन में है कि जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं जनरली उनका आर्किटेक्चर आपका यही रहता है। ठीक। तो अब कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं बेडरॉक पे, इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो पहले भी हमने देखा था कि एक कलेक्शन है फाउंडेशन मॉडल्स का। आपको एंथ्रोपिक से, जो कि आज की डेट में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्लॉड उनके बहुत फैंटास्टिक मॉडल्स हैं। वन ऑफ देयर फाइनेस्ट मॉडल्स इज क्लॉड, माइथॉस, फैबल, सोनेट 4.5, 4.6, बहुत बढ़िया मॉडल्स हैं जो रीजनिंग, कोडिंग टास्क बहुत अच्छे से करते हैं। नोवा बहुत ही बेहतरीन मॉडल्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और आप मल्टी मोडालिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि आप इमेज से वीडियो, वीडियो से इमेज, टेक्स्ट से वीडियो, टेक्स्ट से इमेज भी बना सकते हैं। लामास मॉडल हैं, थोड़े से वेरबॉस होते हैं, ये ओपन वेट हैं, तो आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं इन मॉडल्स के ऊपर आप अपनी। और टाइटन कैटेगरी के भी कुछ मॉडल्स हैं अमेजोन के पास, जिनके थ्रू आप एम्बेडिंग्स जनरेट कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे एम्बेडिंग्स आपका कहाँ पे यूज में आती है। और इसके अलावा भी बहुत और कंपनीज के, वेंडर्स के फाउंडेशन मॉडल्स आपको बेडरॉक पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब सबसे पहला आपका एक सवाल मन में आएगा कि अ, आप मेरे से सवाल पूछना चाह रहे होंगे सम भाई कि वेद भाई आप ये बताइए हमें कि फाउंडेशन मॉडल कैसे चूज करें जब इतने सारे हैं और सबका बिल्कुल। काम एक ही है। बिल्कुल। मेरे मन में ये बिल्कुल चल रहा था, तो आपने ये समस्या सवाल डाल ही दी ऑलरेडी। ये सवाल ज्यादातर लोगों का आता है जब भी हम उनके साथ एआई के बारे में डिस्कस करते हैं कि दुनिया में आपको संभाई ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में 20 लाख से ज्यादा फाउंडेशन मॉडल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में। अगर आप एक कलेक्शन ऑफ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे अगर हम देखें, हगिंग फेस नाम की एक लाइब्रेरी है। अगर हम उस एक हगिंग फेस लाइब्रेरी पे देखते हैं, ये इसको आप एक गिटहब मान सकते हैं एलएलएम्स का, तो आप देखेंगे यहाँ पे 29 लाख मॉडल्स अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर। और आपको यहाँ पे हर तरीके के मिल जाएंगे, टेक्स्ट जनरेशन, एनी टू एनी जो मल्टी मॉडल हैं, इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट, इमेज टू टेक्स्ट, और इस तरीके से आप अपना फिल्टर कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने लायक है कि 29 लाख मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं आज की डेट में। वाह। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन मॉडल्स में से सबसे पहले इस जिज्ञासा का अंत करते हैं कि कैसे आप सही मॉडल का चुनाव करें। तो देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। मैं बहुत उम्मीद करता हूं और मैं अपने श्रोताओं को भी ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद चाहता था कि इसका जवाब मैं बड़े सीधे तरीके से दे सकूं। बट हालांकि संभाई इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है कि कौन सा मॉडल आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका क्या यूज केस है। सबसे पहला, आप कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करना चाहते हैं, कोड जनरेशन करना चाहते हैं, हाई वॉल्यूम चैटबॉट बनाना चाहते हैं। अब क्या चीज, किस तरह का आपका यूज केस है। अगर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग है तो क्लॉड के मॉडल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर हाई वॉल्यूम चैटबॉट है तो नोवा मॉडल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में आप दोनों क्लॉड या नोवा देख सकते हैं। अगर आपको कस्टम मॉडल्स बनाने हैं तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, लामा के जो मॉडल्स हैं ये ओपन वेट मॉडल्स हैं और फाइन ट्यूनेबल भी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। रैग, अगर आपको रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के ऊपर काम करना है, वो आपका यूज केस है। तो टाइटन एम्बेडिंग्स मॉडल आपका बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा और डाइव डीप जाना है तो दो चार तरीके हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं आपको एलएलएम लीडर बोर्ड दिखाना चाहता हूं। एलएलएम लीडर बोर्ड एक वेलम एआई करके
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल एलएलएम लीडर बोर्ड निकालती रहती है कि कौन सा एलएलएम आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहा है। अब आप इसमें देखें टॉप मॉडल्स पर टास्क रीजनिंग में क्लॉड सोनेट बहुत अच्छा करता है। एजेंटिक कोडिंग में एजेंट्स हम आगे देखेंगे अपने सीरीज में, माइथॉस बहुत बढ़िया काम करता है। अब आप देखें बेस्ट इन टर्मिनल यूज क्लॉड, आप देखेंगे उसने पूरा मार्केट को ही एक तरीके से कैप्चर कर रखा है। हर जगह क्लॉड छाया हुआ है। हालांकि कुछ जगह पे आप जीपीटी और डीप सीक भी देख सकते हैं कि बेस्ट इन ब्राउजिंग में डीप सीक है। ये इस साल की रेटिंग्स हैं आपकी। दिस इज एलएलएम लीडर बोर्ड फॉर 2026। पिछले साल की कुछ अलग थी। अब इसी में अगर थोड़ा सा और आगे आए हम, और आप देखें, आप यहाँ मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं क्लॉड सोनेट 5 और मैं लेता हूं आप ले लीजिए क्लॉड की जगह हम जेमिनी ले लेते हैं 3.1 प्रो। तो आप कंटेक्स्ट साइज देख सकते हैं। सबसे पहला मोटा मोटा दोनों का एक ही है। कट ऑफ डेट कहाँ तक उनके पास ट्रेनिंग डेटा है वो भी सेम है, पर इनपुट आउटपुट कॉस्ट में फर्क देख लीजिए आप। क्लॉड जेमिनी थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। आउटपुट जो है क्लॉड सोनेट का ज्यादा है। लेटेंसी तकरीबन एक बराबर ही है। स्पीड जो है टी एस मतलब टोकन्स पर सेकेंड, तो क्लॉड आपको 56 टोकन्स पर सेकेंड देता है, जेमिनी 136.2। मतलब जेमिनी की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट क्वालिटी ऑफ क्लॉड सोनेट इज फार गोइंग टू बी मच मच मोर सुपीरियर। ये आप यहीं से लगा सकते हैं अंदाजा कि टॉप मॉडल्स पर टास्क आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका जनरली हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो यूज करती हैं एलएलएम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि आपको अपने यूज केस के ऊपर मॉडल्स को, 3 या 4 मॉडल्स को टेस्ट करके उन 4 मॉडल्स में से एक सिलेक्ट करना होगा या 2 सिलेक्ट करने होंगे आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए। बेडरॉक जो है आपका, वो पूरा आपका जो कोडिंग, बैकएंड कोड जो भी आप लिख रहे हैं वो बड़ा आसान कर देता है और डेवलपर्स की लाइफ को बहुत इजी बना देता है। आप ये पीस ऑफ कोड देखें अगर मेरे सामने, तो हमने बोटो 3 जो कि पाइथन का एसडीके है वो इंपोर्ट करा। ये पूरा एक बैकएंड कोड है। हम इसको आगे देखेंगे कि कैसे ये एप्लीकेशन कोड लिख के आप बेडरॉक के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका एपीआई हो गया, कन्वर्स एपीआई। इसको हमने मेथड के रूप में यूज करा है। कौन सा मॉडल हमने यूज करा है यहाँ पे? 3.5। तो कन्वर्स एपीआई को मैंने पास करा कि भैया आप क्लॉड सोनेट 3.5 मॉडल को मेरा पेलोड भेजो। अब क्या क्या पेलोड है, ये रोल और ये यूजर डिटेल्स मैंने भेजी हैं। तो जो भी मैं रन टाइम पे पास करूंगा, और उसके साथ साथ ये टेक्स्ट की एक्सप्लेन मी रैग इन 2 लाइंस। तो ये आपका पेलोड हो गया जो कि 3.5 सोनेट मॉडल को भेजा जाएगा। और आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा आप उसको एक्सट्रैक्ट करके एचटीटीपी रिस्पॉन्स बॉडी में से आप यूजर को वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आपके पास जो एपीआई है वो तो आपका कन्वर्स ही रहेगा। आप सिर्फ ये मॉडल आईडी चेंज करते रहिए, और आप चाहे तो amazon के मॉडल्स, चाहे लामा के मॉडल्स हो गए, चाहे आपके मिस्ट्रल एआई के मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स आप मॉडल आईडी चेंज करके यूज कर सकते हैं। आपका एपीआई सेम रहेगा। यू कैन जस्ट स्विच द मॉडल। और यही खासियत है आपका बेडरॉक यूज करने की। अब बेडरॉक आपको ऑन डिमांड प्राइसिंग देता है। पे पर टोकन प्राइसिंग है आपका, नो अपफ्रंट चार्जेस। और जनरली जो भी फाउंडेशन मॉडल्स आपको चार्ज करते हैं वो जनरली पर 1000 इनपुट टोकन का प्राइस सेपरेट होता है और आउटपुट टोकन्स का प्राइस सेपरेट होता है आपका। और जैसा कि हमने वेलम एआई पे देखा था, तकरीबन $3 पर 1 मिलियन इनपुट टोकन और $15 पर 1 मिलियन आउटपुट टोकन्स का प्राइस रहता है आपका, जो कि amazon के मॉडल्स के कंपैरिजन में काफी कॉस्टली है। पर कई लोग क्लॉड बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आपका थ्रूपुट कैपेसिटी भी एक तरह का प्राइसिंग है जो कि बेडरॉक प्रोवाइड करता है आपका, जिसमें आप को अगर पता है कि मेरे एप्लीकेशन पे 5,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड आएंगी और ये 24/7 रहेंगी बाय 30 डेज, तो आप एक डिस्काउंटेड प्लान ले सकते हैं एडब्ल्यूएस से, जो कि तकरीबन तकरीबन 50% चीप भी पड़ता है। अब एक और खासियत बेडरॉक की है कि सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहता है आपका। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। योर डेटा इज ऑलवेज योर्स। एडब्ल्यूएस डज नॉट यूज योर डेटा टू ट्रेन द मॉडल्स एवर।
और जिन लोगों ने थोड़ा सा एडवांस नेटवर्किंग कंसेप्ट्स पे काम करा होगा वो इस चीज को समझ पाएंगे। कुछ एक तकनीक होती हैं जिनको हम जैसे वीपीसी एंड पॉइंट कहते हैं, एनक्रिप्शन, कंप्लायंसेस हो गए आपके, जैसे इंडिया में आज अगर आपको ऑपरेट करना है तो डीपीडीपी कंप्लायंस, डीपीडीपी कंप्लायंस है इंडिया का, जो कि 2023 में बना था, और इसका एक नया वर्जन 2025 में हमारी भारत सरकार लेके आई थी, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बताती है कि आपको पर्सनल डेटा जो यूजर्स का है, आधार कार्ड और पासपोर्ट नंबर्स वगैरह वगैरह, ये कैसे आपको अपने सर्वर्स पे रखने हैं, कैसे एनक्रिप्शन करना है। अगर यूजर कहता है डिलीट कर दो, तो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाना चाहिए। अगर ऑडिट में पकड़े गए तो जो लास्ट मुझे पता है 25 लाख रुपए तक का जुर्माना और फाइन जो है हमारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगा सकती है। तो कंप्लायंसेस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप यूजर डिटेल्स की कौन क्या एक्सेस कर पाए, और डेटा शेयरिंग, तो बेडरॉक ये सारी कैपेबिलिटीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाता है। अब जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, उनके लिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो वापस आते हैं थोड़ा सा सिंपल चीजें समझने के लिए। ये धीरे धीरे, ये हम बस आपको एक ट्रेलर बता रहे हैं कि आगे आने वाले हमारे वीडियो सीरीज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे जब एक फुल फ्लेजेड एंड टू एंड एप्लीकेशंस बनाएंगे, वीपीसी एंड पॉइंट, आईएएम, कंप्लायंसेस भी हम देखेंगे। और जब हम अपने हैंड्स ऑन साइड ऑफ थिंग्स पे आएंगे तब इन चीजों का कुछ यूज आएगा। तो बेडरॉक को आप कैसे यूज कर सकते हैं? बेडरॉक आप प्लेग्राउंड सिंपल जीयूआई के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। एक प्लेग्राउंड है, उसके अंदर आप कुछ इन्फ्रेंस पैरामीटर, इस इनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में हमारे जाना था कि इन्फ्रेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके, और आपके पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स, इनमें क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस होते हैं। मॉडल एक्सेस की अब जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बेडरॉक आपको सारे मॉडल्स का एक्सेस ऑटोमेटिकली दे देता है। आप जो मॉडल चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक रीजन्स के अंदर, मुंबई, हैदराबाद वगैरह, आप डेटा सेंटर्स अपने जैसे चूज करेंगे, उसके बेसिस पे आपको मॉडल्स अवेलेबल होंगे। और आप बस अपना प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन लिखिए और अपना आउटपुट देख सकते हैं जीयूआई के ऊपर ही वेद भाई, इस पे आपने अपने। डेमो दिया था वैसे, बाय द वे फुक्स, अगर आप लोगों को डेमो देखना है इस पे तो हमारे चैनल पे एक क्विक डेमो पड़ा है। ऑल्दो हम एक्सटेंसिव डेमो लेके आएंगे ऑन दी Amazon Bedrock, बट हाँ, मीनवाइल यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। बिल्कुल संभव। तो थोड़ा सा और आगे एडवांस में जब हम डाइव डीप करेंगे अपने बेडरॉक की दुनिया के अंदर, तो हम रैक देखेंगे। इसके अंदर हम वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एम्बेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक मैथमेटिक तकनीक आएंगी, कोसाइन सिमिलैरिटी जैसे। तो जो हमारे श्रोताओं ने कॉस थीटा टैन थीटा पढ़ा होगा, साइन थीटा पढ़ा होगा शायद 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर, मुझे ध्यान है टैन थीटा वॉज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो वो देखेंगे कि उनका एक्चुअल में यूज कहाँ होता था उस जमाने में। तो आज से 30 साल पहले आसपास हमने वो पढ़ ली थी चीजें। अब देखेंगे थोड़ा सा उनको आगे कि कहाँ पे यूज में आते हैं। एजेंटिक एआई क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। बेडरॉक के थ्रू आप कैसे एजेंट्स बना सकते हैं, मॉडल्स को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। गार्ड रेल्स, जैसे कि मैंने एक उदाहरण के रूप में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कोई भी आउटपुट मेरा मॉडल दे, मेरी एप्लीकेशन दे मतलब। तो मैं गार्ड रेल्स बना के अपने मॉडल के ऊपर रखूंगा। फाइन ट्यून कर सकता हूं मैं प्रॉम्प्ट फ्लोज, एक थोड़ा सा और एडवांस तकनीक है, लेकिन जिससे कि मैं मॉडल सिलेक्ट कर सकता हूँ रन टाइम पे। कोई एक क्वेरी है, वो बहुत लाइट वेट क्वेरी है, मैं ज्यादा महंगा मॉडल, एंथ्रोपिक मॉडल नहीं यूज करना चाहूंगा उसके लिए, तो मैं प्रॉम्प्ट फ्लोज के थ्रू अपना सिलेक्शन कर सकता हूँ मॉडल्स का। तो आज के वीडियो सीरीज में इतना ही। आज हमने जाना कि फाउंडेशन मॉडल्स कैसे बनते हैं। हमने तरीके देखे थोड़े से, प्री ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग ह्यूमन फीडबैक। बेडरॉक के बारे में जाना, दो एपीआई मैंने इंट्रोड्यूस करी आपको, जिनमें से एक का हमने थोड़ा सा कोड भी देखा, कन्वर्स। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्वोक मॉडल के बारे में भी देखेंगे। ये दो एपीआई कॉल्स हैं। हमने ये जाना कि आप मॉडल्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका एक कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना में, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई आंसर नहीं है कि आप इस यूज केस के लिए ये मॉडल यूज कर सकें। इसका जवाब हमेशा सब्जेक्टिव रहता है। और
हमने एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा जाना इस वीडियो सीरीज में। तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन एसेंशियली टू अमेजॉन बेडरॉक। मोर डाइव डीप टू बी कमिंग इन दी फ्यूचर वीडियोस। संभाई, ओवर टू यू। Ved bhai, thank you very much for giving us all these details. Um, and thank you everyone for watching this video. We'll see you in the next video. Next video होने वाला है prompt engineering पे। And इसमें हम जानेंगे कि कैसे prompts लिखते हैं, उसके क्या art and science and craft कैसे करना है अपने prompts को, उसके बारे में हम जानेंगे। Right? See you in बिल्कुल। the next video. Thank you very much.